नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक लाइव 24। रेखा गुप्ता के साथ आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। बांदा के महुआ ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय सुखारी का पूर्वा में निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। बच्चों के इलाज के लिए रखी गई दवाएं कई साल पुरानी और एक्सपायर्ड मिली। कुछ दवाओं की अंतिम तिथि 2016 और 18 तक की थी, जबकि विद्यालय को हर वर्ष दवाओं का बजट मिलता है। स्कूल परिसर में साफ सफाई की भारी कमी है। शौचालय टूटे हुए हैं, जिससे स्वच्छता अभियान की पोल खुलती है। प्रधाना अध्यापिका रजनी चौरसिया पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार वह अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहती है और हर बार यह कहकर बच जाती है कि मैं विधानसभा लखनऊ में हूँ। यह दावा उनकी भूमिका पर संदेह पैदा करता है। ग्रामीणों ने बीएसए और एमबीएसए की मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामला चित्रकूट मंडल आयोग तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि बच्चों के भविष्य से हो रहा यह खिलवाड़ कब थमेगा और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है अध्यापिका और स्थानीय लोगों का। आप क्या कहना चाहते हैं? बजट आता नहीं है आपके पास, दवा ली नहीं जाती है आपके पास। तो दवा क्यों नहीं ली जाती है? क्या नहीं, आपको क्या जानकारी है बताइए। अब इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे बच्चे को दवा देना पड़ा हो। नहीं, दवा देने से मतलब नहीं है, मतलब मेरे कहने का कि जब बजट आता है आपके पास हर वर्ष दवा लेने के लिए, तो पुरानी दवा क्यों रखी हुई है? ताकि जो बजट का क्यों नहीं उपयोग हो रहा है? सर इसका जवाब दवा क्यों नहीं आई या फिर इस बॉक्स में एक्सपायरी दवा क्यों रखी गई भाई? मान लीजिए इमरजेंसी पड़ जाए तो आप तो दवा का यूज तो करेंगे ना। जब दवा नहीं है आपके पास, क्या बच्चे के साथ जान मांगे खतरा बना रहेगा हर समय। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई आप आज इंचार्ज पे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है आज? नहीं, आज तो मैं तो केवल आज चार्ज आज है आप इंचार्ज पे ना, तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब आज के लिए सर मेरे ऊपर पूरा चार्ज देना चाहिए कि चार्ज एक दिन के लिए मेरे पास सारा चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता, आपके यहाँ अगर आप कोई घटना हो जाए बच्चों के साथ, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे कि इंचार्ज होगी आज? नहीं, अगर मैं एक्सपायरी डेट की दवा देती हूँ फिर आज तो मेरा ही नाम होता। ये दवा अगर आज की डेट में ऐसा कुछ है तो वो तो फिर आज तो मेरा ही नाम आएगा। बाकी वैसे तो चार्ज पे मैडम है। चार्ज पे तो है, अगर कोई घटना हो जाए तब क्या करेंगे आप क्या जवाब देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो बहन जी आपने जानकारी दी है, तो क्या आपको पहले की कोई जानकारी नहीं थी इस संबंध में? तो क्या इसकी जिम्मेदारी इंचार्ज की है केवल? सर ये विद्यालय में कोई भी सामान लाना ये तो मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास तो कोई भी चार्ज। तो आप सहायक अध्यापक हैं, हाँ। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं सर, अगर मैं ऐसा देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता कि किसी बच्चे को देना है दवा तो मैं देखती, तो फिर शायद मैं उसको अवगत कराती। आपने आज तक उनको अवगत नहीं कराया? नहीं, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी बच्चे को मुझे बुखार जुकाम खांसी ऐसी कोई दवा देनी। मतलब 3 साल जब से दवा रखी है, आज तक कोई समस्या बच्चों को आई ही नहीं। बच्चों का वायरल चलता है, सीजन होता है कि बच्चों को वायरल बहुत फैलता है, तो उस टाइम पे तो साफ यही नोटिस रहती है कि जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक आप विद्यालय में। बाकी स्कूल में मैंने आज तक अपने हाथ से किसी बच्चे को कोई दवा नहीं। मान लीजिए किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए बच्चों में, तब क्या करेंगे आप? तो फिर यही रहता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को अवगत करा के पास में ही करवाएं। नहीं तो उसको ट्रीटमेंट तत्काल ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं आपके पास है? नहीं, व्यवस्था तो रहती है, रहना चाहिए। अब इसकी तो सर बात मैं नहीं कर रही हूँ कि कहाँ है, पर आपका सवाल का जो जवाब है कि वो व्यवस्था होनी चाहिए। पर सारे बच्चे यहीं आसपास के हैं, अगल बगल के हैं, पड़ोस के, तो अगर ऐसा कुछ सीरियस केस होता है तो मैं कहता हूँ सीरियस नहीं होता है। मान लीजिए बच्चे बीमार हो गई, इंचार्ज आपके नहीं है, तब आप क्या व्यवस्था करेंगे तत्काल की? सर अगर ऐसा कुछ होता है कि मैं बच्चे को दवा देने की नीड है तो फिर फर्स्ट एड में खोलती और देखती, अगर एक्सपायर है तो मैं उसको नहीं दूंगी, फिर तो मैं गार्जियंस को बुलाऊंगी और बच्चे को घर भेज दूंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो कोई ऐसी दवा दूंगी नहीं।
चलिए आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद। ही अपना सीधल जीवन हेड के दिन भर अब आते भी नहीं कहीं कहीं, आज भी नहीं आए हो, हेड मास्टर नहीं आए होगा आज यहाँ। इस प्रकार ये व्यवस्था है यहाँ, बच्चे अपना को पीड़ करते हैं, थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है। क्या ये इस तरह हमेशा चलता रहता है कि आज ही है केवल? इसी प्रकार से वो हेड के मारे वो आती नहीं, कहीं आती है कहीं नहीं आती है। आज भी आप मौके आ गए तो आप जाओ, आप ही देख लीजिए। नहीं, आज तो हमने देखा, मैडम से बात किया, वो कह रहे हैं हम बाहर छुट्टी पे हैं, कल तक आ जाएंगे। सब दिन की छुट्टी होती है। इसी प्रकार यहाँ कहानी चल रही है, देखिए हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, कितना घास लगा हुआ है देखिए। वो तो हम देख रहे हैं, हमने जानकारी भी किया है। तो देख लीजिए, स्वतः है आप अगर आए हैं तो आप स्वतः ही देख लीजिए। इसलिए हम आपको और बताया कोई व्यवस्था। और बच्चों के खाने की व्यवस्था क्या सही है? और पानी वगैरह पीने के लिए शौचालय कैसी व्यवस्था है यहाँ? अभी तो बच्चे से पूछ लीजिए इस बात को, बच्चों से रहता यही है पूरी व्यवस्था, जो बच्चों को नहीं बता सकते। अभी तो बच्चे बताएंगे जो खाते हैं पीते हैं रहते हैं। और बता दीजिए गाँव वाले जो देखते सुनते हैं कैसे हो। मतलब यहाँ के हालात अच्छे नहीं विद्यालय के? नहीं, यहाँ नहीं है। हमारे बच्चे किसी से पूछ न बच्चों को कोई सुविधा मिल रही, कोई सुविधा नहीं, न यहाँ साफ सफाई है, कोई सफाई नहीं है। यहाँ तो मौका देख रहे हैं, न यहाँ दवा की कोई व्यवस्था है। कोई नहीं है। दवा की है व्यवस्था तो जाकर जो 4-4 गुड़िया देते हैं बच्चों के लिए, ये दिन तो ठीक हो जाएगा। आज मैंने देखा यहाँ सब एक्सपायरी दवा रखी हुई है, कोई भी दवा आपकी सही नहीं मिली एक भी। ये कहते कि आप आपने कभी शिकायत की है इनसे, प्रधान जी से या इंचार्ज से, कहा हमने, और जो इंचार्ज ये शिक्षा अधिकारी से? शिक्षा से अभी भी स्वयं मैंने कहा था इस बात। इसके मतलब कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ? अरे यहाँ कौन सुनता है भाई हमारे, यहाँ को हार मारो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। कोई ये कब से ऐसी व्यवस्था चल रही है यहाँ? यहाँ मतलब कहते हैं जो स्कूल बना होगा, ये कहिए भाई ये मास्टर है, ये पढ़ाते उठाती है, टाइम से भी आ जाती है, मगर वो उसके मालूम पता नहीं। हाँ, एक मास्टर यही है कि वो आती जाती है, देखिए मतलब से भाव रखती है, पढ़ाती है। और वो भाई जाने कैसे अंग्रेज भैया वो बता ही नहीं देती किसी को। हाँ चलिए दादाजी, आज तक से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।